24 साला गुलफाम अंदरून मोची गेट के एक गुंजान आबाद मोहल्ले में रहता था। वो 5 वक्त का नमाजी और धीमे लहजे में बात करने वाला नौजवान था। वो दिन के वक्त एक ताजर के पास काम करता और इशा की नमाज से रात 10 बजे तक अपने वालिद के आराम की खातिर उनके स्टोर पर ड्यूटी भी देता था। वो अपने वालिद को कहता था, अब्बू जी आप इशा की नमाज पढ़ कर घर चले जाया करें, स्टोर बंद करने तक मैं ड्यूटी दूंगा। यूं उसका वालिद इशा की नमाज पढ़ कर घर चला जाता और गुलफाम रात 10 बजे तक दुकान बंद करके घर लौटता था। गुलफाम की चंद माह कबल शादी हुई थी। इन दिनों उसकी बीवी कराची में अपने मेके गई हुई थी। गुलफाम अपने वालिद के स्टोर पर बैठा था। वो बहुत खुश था क्योंकि चंद दिन बाद उसकी बीवी वापस आने वाली थी। उस वक्त गुलफाम स्टोर पर अकेला बैठा ख्यालात में गुम था कि अचानक किसी ने गुलफाम की कनपट्टी के करीब मोज़र रखकर गोली चला दी। गोली दिमाग के आर पार हो गई और गुलफाम मौका पर ही जान बहक हो गया। गुलफाम की अचानक कत्ल की खबर सुनकर उसके घर में कोहराम मच गया। उसके भाई और वालिद दुकान पर पहुंचे। पुलिस की भारी नफरी भी वहां पहुंच चुकी थी। पुलिस ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। गुलफाम की नई नवेली दुल्हन को कराची में खबर मिली तो वो भी अपने वालिदैन के हमरा लाहौर के लिए रवाना हो गए। इब्तदा में पुलिस ने गुलफाम की दुकान से सौदा सलफ लेने वाले चंद गाहकों, चंद मकामी बदमाशों को शामिल तफ्तीश किया, लेकिन कोई रिजल्ट बरामद न हो सका। पुलिस ने इस बारे में अभी तहकीकात की कि मकतूल की किसी से दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन ऐसा कोई राज न मिला। आखिर में पुलिस ने इस बारे में तफ्तीश शुरू कर दी कि मकतूल की बीवी उसे नापसंद करती हो और उसने किसी के जरिए इसे कत्ल करवाया। इस कत्ल की एक अहम बात बताना तो मैं भूल ही गया कि कत्ल की वारदात के बाद कोई चीज लूटी नहीं गई थी। मकतूल ने सोने की अंगूठी और महंगी घड़ी भी पहन रखी थी और उसकी जेब में भी खासी रकम मौजूद थी, लेकिन कोई चीज भी कातिल अपने साथ नहीं लेकर गया था। मकतूल गुलफाम की बेवा 21 साल आमना ने पुलिस को बताया कि वो अपने खावंद से बेपनाह मोहब्बत करती थी। उसका खावंद भी उस पर जान निशावर करता था। हम दोनों ने अपने होने वाले बच्चे का नाम भी मुंतखब कर रखा था। कत्ल वाले रोज भी गुलफाम ने मुझे फोन करके कहा था कि वो मेरा बेताबी से इंतजार कर रहा है। मुझे पता होता कि गुलफाम को किसी ने कत्ल करने का इरादा कर रखा है तो मैं कभी मेके न जाती और गुलफाम के पास रहकर उसे हर हालत में बचाने की कोशिश करती। इतना कहकर आमना की हिचकियां बन गईं और वो रोने लगी। तफ्तीशी अफसर ने आमना के हवाले से गुलफाम के घर वालों से भी मजीद पूछगछ की, लेकिन किसी ने भी आमना को इस बारे में मशकूक करार न दिया। यूं 2 माह गुजरने के बावजूद पुलिस गुलफाम के कातिल या कातिलों को गिरफ्तार न कर सकी। तो थाना मोची गेट के इलाके के ताजरों ने गुलफाम के घर वालों के साथ मिलकर मेन रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। ताजरों ने पुलिस अफसरान से मुतालबा किया कि गुलफाम के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उनकी अदम गिरफ्तारी से ताजरों में खौफो हरास बढ़ता जा रहा है। इस तरह तो किसी भी ताजर को उसकी दुकान पर कत्ल किया जा सकता है। पुलिस के आला अफसरान ने मुलजमों की गिरफ्तारी के लिए तफ्तीशी अफसरान की एक टीम बना दी। ताहम 1 साल गुजरने के बावजूद इस कत्ल का सुराग न लगाया जा सका। कत्ल की वारदात को 1 साल गुजरने के बाद इस कत्ल की तफ्तीश CIA पुलिस को सौंप दी गई। CIA पुलिस का इंस्पेक्टर जावेद सदीक ऐसे केसेस की तफ्तीश में खास महारत रखता है। इंस्पेक्टर जावेद सदीक ने अंते कत्ल की इस वारदात का नए सिरे से सुराग लगाने का इरादा किया। इस कत्ल की वारदात का मुकदमा थाना मोची गेट में ही दर्ज हुआ था। इसी थाने में गुलफाम के कत्ल से ठीक 1 साल कबल भी एक कत्ल की वारदात का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस वारदात के मकतूल का नाम शाहद अली था। शाहद अली का घर गुलफाम के घर के बिल्कुल सामने था। जब गुलफाम का कत्ल हुआ तो उससे तकरीबन 10 माह कबल मकतूल शाहद अली की फैमिली वो घर छोड़कर जा चुकी थी। इंस्पेक्टर जावेद सदीक ने मकतूल शाहद अली की फैमिली के बारे में तफसीलात इकट्ठी की तो पता चला कि मकतूल शाहद अली का वालिद बहुत अरसा कबल फौत हो चुका था। वालदा बीमार रहती थी और उसका एक छोटा भाई 20 साल हाफिज राहत अली अपनी वालदा के साथ दूसरे इलाके में रह रहा है। इंस्पेक्टर जावेद सदीक ने जब हाफिज राहत अली को शामिल तफ्तीश किया तो कम उम्र होने की वजह से वो ज्यादा अरसा इस वारदात को छुपा न सका और फूट फूट कर रोने लगा और उसने एतराफ़ जुर्म
कर लिया। इंस्पेक्टर जवेद सदीक ने गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले मुझे मुलजम के बारे में बताया और उसका इंटरव्यू करने के लिए अपने पास बुला लिया। मैं उन दिनों पाकिस्तान के सबसे बड़े रोजनामा में इंचार्ज जुर्म और सजा एडिशन था। जब मैं हाफिज राहत अली से मिला तो वो मासूम शक्ल का बेज़र्र सा नौजवान नजर आया। मैंने उससे दोस्ताना तरीके से बातचीत की तो वो बहुत जल्द मेरे साथ फ्री हो गया। उसने मुझे इस वारदात का पूरा पस मंजर बताते हुए कहा, मेरे वालिद कम सनी में ही फौत हो गए थे। हम 2 भाई थे। मेरी वालदा ने हम दोनों भाइयों को पाल पोस कर बड़ा किया था। जब मेरा भाई शाहद अली 20 साल का था और मैं 18 साल का था तो मेरा भाई बुरे दोस्तों की सोबत में बैठने लगा। मेरी वालदा अक्सर उसे मना करती लेकिन वो अक्सर रात गए तक घर से बाहर रहने लगा। मैं 6 जमातें पढ़कर कुरान पाक हिफज करने लग गया था। मैंने 15 साल की उम्र में हिफज मुकम्मल कर लिया था। मुलजम हाफिज राहत ने मजीद बताया, मैं भी अपने बड़े भाई को रात को जल्द घर आने का कहता रहता। इन दिनों हमारे घर के बिल्कुल सामने गुलफाम का घर था। गुलफाम के 2 दूसरे भाई भी थे। एक रोज गुलफाम के भाइयों और उसके वालिद के साथ मेरे भाई शाहद अली का झगड़ा हो गया। उसके बाद भी 2 बार गुलफाम के भाइयों ने मेरे भाई के साथ झगड़ा किया था। वो कहते थे कि मेरा बड़ा भाई शाहद अली ये मोहल्ला छोड़कर चला जाए। एक रात मेरा भाई रात गए तक घर वापस ना आया तो हम माँ बेटा सो गए। अगली सुबह मोहल्ले में शोर की आवाज सुनकर हम बाहर गए तो गली में मेरे बड़े भाई शाहद अली की लाश पड़ी थी। उसे किसी ने गले में फंदा देकर कत्ल किया था। पुलिस के कहने पर हमने नामलूम मुलजमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मुझे गुलफाम और उसके भाइयों पर शक था लेकिन पुलिस ने अपनी तफ्तीश में उन्हें बेगुनाह करार दे दिया था। मुलजम राहत अली ने मजीद बताया कि मेरी वालदा रातों को उठ कर अपने बेटे शाहद अली को याद करके रोती रहती थी जिसका मुझे बहुत दुख पहुंचता था। मेरी वालदा के कहने पर हमने वो घर भी छोड़ दिया और एक नई बस्ती में रहने लगे। एक रोज मैं अपनी फैक्ट्री के साथ वाक़े असला की दुकान पर गया और असला डीलर से कहा कि मेरा भाई कत्ल हो चुका है और मैं अपनी वालदा के साथ अकेला रहता हूँ। मुझे भी अपनी जान का खतरा है। उस असला डीलर ने मुझे एक मोजर और 10 गोलियां देकर रकम वसूल कर ली। मैंने एक रात मोजर में गोलियां डालकर एक गोली छत पर जाकर चलाई। ये मेरी जिंदगी की पहली गोली थी जो मैंने पहली बार चलाई। उसके एक रोज बाद मैं रात के वक्त गुलफाम के स्टोर पर गया। उस वक्त स्टोर पर और कोई नहीं था और गुलफाम का रुख भी दूसरी तरफ था। मैंने मोजर उसकी कनपट्टी के करीब रखा और फायर कर दिया। फायर करते ही मैं वहां से भाग गया और किसी ने मुझे फायर करते नहीं देखा था। मेरे एक सवाल पर मुलजम हाफिज राहत अली ने मुझे बताया कि अगर उस रात गुलफाम की जगह उसका कोई दूसरा भाई भी मौजूद होता तो मैं उसे भी कत्ल कर देता, क्योंकि मैं तो तीनों भाइयों को ही अपने भाई का कातिल तस्वर करता था। मुलजम राहत अली ने कहा कि 1 साल तक मैं पकड़ा नहीं गया लेकिन मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। कत्ल करने से कबल मेरे अंदर बदले की आग भड़क रही थी लेकिन कत्ल करने के बाद मुझे पछतावे और गुनाह करने के अजाब ने घेर लिया। एक रोज मैंने ये बात अपनी वालदा को बताई तो वो सुनकर रोने लगी और शदीद बीमार हो गई। मुलजम राहत अली का इंटरव्यू मुकम्मल करने के बाद मैंने उसकी वालदा से मुलाकात की तो उन्होंने रोते हुए बताया, मेरा खावन फौत हो गया। मैंने कसम पुरसी की जिंदगी गुजारी और इसी हालत में अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन फिर भी मैं बदकिस्मत माँ ही ठहरी। एक बेटा कत्ल हो गया है और दूसरा कत्ल के इल्जाम में जेल चला गया है। नाज़रीन, इस वाकया का एक दुखी कर देने वाला पहलू ये भी है कि अगर पुलिस 1 साल कबल होने वाले शाहद अली के कत्ल के असल मुलजमों को गिरफ्तार कर लेती तो शायद दूसरा कत्ल का वाकया रूनुमा ही ना होता और एक हाफिज़े कुरान और माँ का वाहिद सहारा जेल जाने से बच जाता।